मेरा नाम रोशनी है और ये बात साल 2006 की है। उस समय फेसबुक आ चुका था लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हम लोग सोशल मीडिया के लिए ऑरकुट वेबसाइट इस्तेमाल करते थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ऑरकुट उस समय की बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट थी। हम लोगों में ये वेबसाइट इस्तेमाल करने का बहुत क्रेज होता था। मैं उस समय 18 साल की थी। 2006 में एक फिल्म आई थी फिर हेरा फेरी। इस फिल्म का एक पहला पार्ट भी था जिसका नाम हेरा फेरी। मेरी ऑरकुट के प्रोफाइल में करीबन 300 फ्रेंड्स थे। मेरे किसी फ्रेंड ने कमेंट किया कि फिर हेरा फेरी फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी उससे बहस शुरू हो गई थी कि पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा है, ना कि दूसरा पार्ट। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था यस। वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं था लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिस्ट में था। यस ने भी कमेंट किया कि फिर हेरा फेरी यानी कि दूसरा पार्ट ज़्यादा अच्छा है, ना कि पहला। मेरी यस के साथ भी बहस होने लगी गया, यहाँ तक कि मैंने उसे कमेंट में ये भी लिख दिया कि भाड़ में जा, पहला पार्ट भी अच्छा है। बहस का कोई अंत नहीं होता, इसलिए मैंने कमेंट करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे यश की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने उसे एक्सेप्ट भी कर ली। रात को मुझे यश का मैसेज आया और वो मुझे उस दिन की बहस के लिए सॉरी बोलने लगा। मैंने भी कहा कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुमसे रूडली बात की थी। आखिरकार मैंने भी उसे सॉरी कहा। कुछ दिन तक यश मुझे रोज़ मैसेज करता रहा और मैं भी उससे बात करने लगी। अब कई बार वो मुझे कॉलेज में भी मिलने लगा और उसने कई बार मुझे कॉफ़ी के लिए भी पूछा। मैं भी अब उसकी कंपनी एंजॉय करने लगी थी। कुछ दिनों बाद यश ने मुझे से मेरा फ़ोन नंबर मांगा और मैंने दे दिया। अब हम रोज़ मिलने लगे और कई बार तो हम कॉलेज बंक करके फिल्म देखने भी चले जाते थे। एक दिन मैं और यश एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे तो यश ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। मुझे भी वो पसंद था और इसलिए मैंने भी उसे हाँ कर दी, लेकिन उसे ये भी समझाया कि हमारा करियर 3 साल के बाद यश MBA करने बाहर जा रहा था। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उस दिन मैं यश के साथ 2 घंटे तक बैठी रही और रोई भी, लेकिन खुश थी कि अब वो अपने करियर और ज़िंदगी को लेकर सीरियस है। उसने मुझसे ये वादा भी लिया कि वो वापस आएगा और हम दोनों की शादी कर लेंगे। 2 साल तक हम फ़ोन पर बात करते रहे और आखिरकार यश ने MBA अपनी पूरी कर ली और बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। 2 साल के बाद यश ने फिर से मुझसे शादी के लिए प्रपोज़ किया और मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल पल था। उसने पहले ही अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया था और बहुत जल्द उस घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यश एक अच्छा लड़का और वेल सेटल था। जल्द ही हमारी शादी हो गई और अब हमारा 2 साल का एक बच्चा भी है। हमारी आज भी उसी बात पर बहस होती है कि हेरा फेरी फिल्म का पहला पार्ट ही अच्छा था और अब यश भी मान चुका है कि पहला पार्ट बेहतर था दूसरे पार्ट से। मैं अपनी इंटरनेट लव स्टोरी कभी नहीं भूल सकती। अगर आपको भी ये इंटरनेट लव स्टोरी हिंदी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।